आज की हैप्पीनेस स्टोरी है शिकायतों का बोझ। इस कहानी का उद्देश्य विद्यार्थियों को ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से दूर करने के लिए प्रेरित करना है। आप सभी इस कहानी को अपने परिवार के साथ बैठकर सुनें और इस कहानी को सुनने के बाद उस पर चर्चा करें। एक संत है, उनके अनेक शिष्य थे। संत की सेवा करने में सभी आगे रहते थे। सभी को लगता था कि असली सेवा वही करते हैं, बाकी केवल दिखावा ही करते हैं। सभी शिष्य अवसर पाकर अन्य शिष्यों के प्रति कुछ न कुछ नकारात्मक बात कह देते। एक दिन संत ने अपने प्रवचन के बाद कहा, आप कल जब प्रवचन सुनने आए तो अपने साथ एक थैली में बड़े बड़े आलू लेकर आएं। जो शिष्य जितने व्यक्तियों से कोई गिला शिकवा करता है वह उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी शिष्य आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे तो किसी के पास 6। गुरु ने कहा कि अगले 7 दिन तक ये आलू अपने साथ रखें। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते ये आलू सदैव साथ रहने चाहिए। शिष्यों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे क्या करते? गुरु का आदेश था। 2-4 दिनों के बाद ही शिष्य आलूओं की बदबू से परेशान हो गए। जैसे तैसे 7 दिन बिताए और गुरु के पास पहुँचे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा से पिछले सप्ताह भर से हम इन आलूओं को अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन अब इन आलूओं से तो हमें गंध आने लगी है। अब इन्हें फेंक देना चाहिए। इनका बोझ ढोना व्यर्थ लग रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, जब मात्र 7 दिनों में आपके आलू बोझ लगने लगे तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं उनका कितना बोझ आपके मन में रहता होगा। यह ईर्ष्या आपके मन में अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण आपके मन में भी बदबू भर जाती है। ठीक इन आलूओं की तरह ईर्ष्या के कारण हम अपनी सोच को भी संकुचित कर डालते हैं। इसलिए अपने मन से गलत भावनाओं को निकाल दो। यदि किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत तो मत करो। इससे आपका मन स्वच्छ और हल्का होगा। संत की बात सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। संत ने कहा, यह सब मैंने आपको शिक्षा देने के लिए किया था। मुझे लगता है आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, किसी से ईर्ष्या होने पर आप क्या करते हैं? आपका दिमाग किस प्रकार शांत होता है? दूसरा प्रश्न, आपको क्या लगता है कि ईर्ष्या के कारण संबंधों में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं और इन्हें हल करने की आवश्यकता क्यों है? तीसरा प्रश्न, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष के भावों को हटा के खुशी मिलती है, पर फिर भी हम नहीं हटाते हैं। इस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं? अपने इन सवालों को ढूंढने के लिए अपने व्यवहार में झांकें और देखें कि आपके मन में किन किन के प्रति शिकायतें होती हैं और शिकायतों का बोझ लेकर कैसे आप अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।